Hello, people. This is Rupa here from Dubai Real. Today, we are in conversation with Kunwar Danish Ali, a famous Indian politician and a leader who I call modern Chanakya Ali. He's a member of parliament and he has an amazing journey to share and inspire people. Enjoy. Ji, salam, namaste, adab. In this series where we are going to just talk about how to inspire people, by people those who have really achieved, high achievers. So the name of this new series that we have is Aspire to Inspire. और मेरे साथ हैं कुंवर दानिश अली. I'm really blessed and obliged कि दानिश भाई ने मेरा invitation accept किया. इस फोरम पे आके लोगों को मोटिवेट करने का एक जो बीड़ा मैंने पर्सनली उठाया है थ्रू दुबई रियल्स. तो ये इस सीरीज को आगाज करने वाले पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया एंड आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू दानिश भाई. दानिश भाई, आपको आई थिंक इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आप पॉलिटिशियन हैं और माशाल्लाह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और आपको मैं जानती हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया में जब आप स्टूडेंट हुआ करते थे. मैंने जैसे आपको देखा है स्टूडेंट लाइफ से लेके यहाँ तक एक इंस्पिरेशन चलती फिरती. जिन दिनों में लोग सिर्फ कॉलेज बंक करने की सोचते थे, क्लासेस बंक करने की सोचते थे और हम जैसे लोग नेताओं को यूनिवर्सिटी में जिताने की सोचते थे एक एक कोल्ड ड्रिंक और एक एक चाय पे. उस वक्त आपके पास विजन था. आपने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया जनता दल सेक्युलर के साथ. आप उस पार्टी में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देवगौड़ा जी के नेतृत्व में आप पहुंचे, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बने. फिर उसके बाद पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ा. आप आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जब हम आपकी स्पीच सुनते हैं और जिस तरीके से आप एमपी बने, मैंने एक नाम सोचा, वो गट फीलिंग के साथ आया कि ये हमारे नए यंग दानिश अली नहीं है, ये चाणक्य अली हैं. सो व्हाट अ स्ट्रोक, व्हाट अ स्ट्रोक. So really proud to have this conversation with you. अभी तक लोग जानते हैं कुंवर दानिश अली को एक नेता के तौर पर. आप कैसे चाहेंगे अपना इंट्रोडक्शन देना यूथ को जिसको हम एड्रेस करना चाह रहे हैं, टू हेल्प देम टू लिव अ हैप्पी, फुलफिल्ड, सक्सेसफुल लाइफ, कि लोगों को जो इंस्पायर करे कि ना सिर्फ ख्वाब देखे जा सकते हैं, उन ख्वाबों को अचीव भी किया जा सकता है. तो आप अपना इंट्रोडक्शन इस कैटेगरी को कैसे देना चाहेंगे? Who is दानिश अली? देखिए, ख्वाब तो सब देखते हैं और देखने भी चाहिए, लेकिन उसको दिल से नहीं लगाना चाहिए, कभी दिल पर नहीं लेना चाहिए. मैंने अपनी लाइफ बहुत ही इजी वे में जी. जैसा कि आप खुद जानते हैं कि हम जब स्टूडेंट थे जामिया में तो बहुत ऐसे ही बहुत इजी गोइंग लाइफ है. आप हमें पहले ले जाइए अपने बचपन में, अपने घर में किस तरह का माहौल होता था, आपका बचपन कैसा? मैं बचपन में मैं क्योंकि अपने सिबलिंग्स में सबसे छोटा था, तो सबसे पहली बात तो ये होती है जो सबसे छोटा घर में होता है तो ऊपर से अगर ऑर्डर स्टार्ट होता है तो वो आके सबसे छोटे पे रुकता है. तो पता चला कि बड़े भाई पे स्टार्ट हुआ और सबसे आखिर में आके हम पे रुकता था. एनीवे, मतलब स्कूलिंग हमारी हुई हापुड़ में जहाँ हम पैदा हुए. वहाँ 7th डे एडवेंटिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल था, वहाँ से हमने स्कूलिंग की. ग्रेजुएशन में जामिया में आए. जामिया से लेकर के आज तक का इतिहास आप बखूबी जानती हैं. एक बात जरूर है कि कभी भी किसी चीज को इतना दिल से नहीं लगाना चाहिए. ख्वाब देखना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए. इंसान को अपना फर्ज निभाना चाहिए. आप जिस फील्ड में भी हैं उस फील्ड में आप पूरी मेहनत करिए और बाकी आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए. At what point you knew that आपको पॉलिटिक्स में जाना है? At what age? Frankly speaking, I decided my interest in the politics was from my school days onwards. How old you were? I mean, I was in 10th standard that time. What prompted you? And from that stage onward, I
had an interest because of some of from my family background also. मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते थे. अच्छा. मैं वहाँ नहीं गया. I chose जामिया मिलिया इस्लामिया. At once upon a time, मतलब उस वक्त ये भी हुआ कि कहीं बाहर इंजीनियरिंग में एडमिशन, बीटेक में एडमिशन दिलाने के लिए बाहर भेजना था. मैं नहीं गया. आई स्टूड कि मुझे दिल्ली में ही पढ़ना है, जामिया मिलिया इस्लामिया. I got admission. From my student days onwards, though I did not contested any students' union election, लेकिन पता था आपको. I got an opportunity in my second year of the graduation itself. I was appointed the All India General Secretary of the Student Wing of Janata Dal. How that happened? How that happened? How people knew that we have to take this man? What I knew all about you was this gentleman is coming in this बिल्कुल सफेद पोश कुर्ता पजामा पहन के, दूर से वो पकड़ा हुआ पजामा मुझे देख के लगता है यार ये नेता कौन आया हमारे आसपास. तो पता चला. लेकिन अब देखिए, मैं जब स्टूडेंट था तब कुर्ता पजामा पहनता था, और अब जो है मैं पिछले 20 साल से ऑलमोस्ट पैंट शर्ट पहनता हूँ. मैं कुर्ता पजामा नहीं पहनता. ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? ये भी चेंज आया. सही. तो आपने फिर जनता दल सेक्युलर को क्यों चुना? आइडियोलॉजी रही? That was my socialistic ideology. मेरा एक फैमिली बैकग्राउंड, और हम लोग क्योंकि समाजवाद विचारधारा के लोग हैं, सोशल जस्टिस की लड़ाई हमने लड़ी, हमारा उसमें यकीन है. एंड इसलिए जनता दल उस वक्त में वीपी सिंह जी वाज अ ग्रेट लीडर, और वो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे थे, तो इसलिए हम जनता दल में थे. और हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही था कि हम जनता दल में रहे. जबकि मेरा अपने इंडिविजुअल कैरियर में मेरे फैमिली बैकग्राउंड का कोई रोल नहीं है. दो इवन द टॉप लीडर्स केम टू नो in one of the functions when VP Singh ji and all these Sharad Yadav ji and all these people went to my native place in my sister's marriage. Here, this is the relation between you and your grand uncle. तो but मैंने अपना संघर्ष किया, अपने बूते पे खड़ा हुआ. और जहाँ तक जनता दल सेक्युलर का सवाल है, when on ideological grounds, when party splitted in 1999, when some of the leaders joined NDA, we stood on our ideological lines under the leadership of Mr. Deve Gowda, Mr. Professor Madhu Dandwate, Surendra Mohan, Bapu Kadade Date. These were the leaders. Even Mr. S.R. Bomai was there at that time with us. Now his son, though his son is the Chief Minister of Karnataka. आप कॉन्वर्सेशन को जहाँ ले जाना चाह रहे हैं, मैं वहाँ से आपको वापस खींच के लाऊंगी. दानिश द नेता, उसकी हॉबीज, उसके इंटरेस्ट, उसका फेवरेट पास टाइम क्या? मैं पूरा 100% फैमिली वाला इंसान हूँ. मैं जितना टाइम मुझे फ्री मिलता है, मैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी बच्चों के साथ गुजारना पसंद करता हूँ, और घर में रहना पसंद करता हूँ. जाहिर सी बात है, बीइंग अ पॉलिटिकल पर्सन यू विल ऑलवेज बी बिजी ऑन गैजेट्स. नाउअडेज टीवी पे है, आईपैड पे है, फोन पे है, मोबाइल पे है. बट मेरा कोई ये नहीं है कि मैं जाकर के अगर टाइम, हाँ पॉलिटिक्स में हूँ, अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, तो थ्रू आउट द डे टिल लेट नाइट आई विल बी विद माय पीपल. ये काम हुआ आपकी कोई शौक, गाना, गजल, पेंटिंग, राइटिंग, कुछ टाइम पास के लिए, जो जिसे कहते हैं रिलैक्स करना? टाइम मिलता किसको है? ये तो थैंक्स टू दिस blessings in disguise to COVID-19 that people got so much of time to spend. So what did you do during COVID? What did you do? आपने नदीम से क्या कराया था? अच्छा नदीम की बात कर रहे हैं, ठीक है. नदीम ने क्या किया था? बहुत सारी
डोमेस्टिक चोर्स में हेल्प कराई थी, तो आपने झाड़ू तो पोछा। अब की बार दुनिया में कोई ऐसा नहीं बचा, कितना भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा इंसान हो, जिसने डोमेस्टिक हेल्प नहीं कराई होगा अपने घर में। हमने भी की। आप ये सवाल डॉज कर रहे हैं, लेकिन एक मुझे आपके शौक के बारे में पता है कि आपको बात ग्रुप में बैठ के दोस्तों से मिलना, बातें करना और चाय के दौर और गपशप पसंद है। रात के 1 बजे भी एक फोन कॉल पे आप हाजिर होते हैं डिस्कशंस के लिए, एंड वो सोशल एक जो बाउंडिंग है फ्रेंड्स के साथ, उसके लिए। ऑन अ स्केल ऑफ हैप्पीनेस, how much happy are you right now in this point in time? 0 being not at all happy, 10 you are extremely happy, blissful, and you're excellent, superb. How much mark you will give to yourself? I am 100% happy. So 10. मैं तो I am a satisfied man in my life, और मैं जो Thank God, मतलब अब क्या है कि अपने को बीच में रख के हमेशा इंसान खुश रहेगा जो अपने को बीच में रखेगा, और अपने से खाली ऊपर वालों को ना देख करके अपने से नीचे वालों को अगर देखेगा तो वो इंसान हमेशा खुश रहेगा। और मैं हमेशा अपने से नीचे वालों को देखता हूँ कि हमसे भी कितने लोग पीछे हैं, तो इसलिए खुश रहने का सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है। दूसरा सवाल, अगर कुछ ऐसी 5 चीजें मैं आपसे पूछूं, या आपके पास ज्यादा हो, आप ज्यादा ही बता सकते हो, कि एज ए पॉलिटिशियन 5 contribution that you have added value in your through your political career for the people of your election area, or for the community, for what is your contribution that you are really proud of, those 5 things? देखिए, सबसे पहली बात कि मैं अपने आप को समझता हूँ कि आई एम पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी ने मुझे चुना है, बट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि जो हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे मुल्क का आइन है, उसको कैसे अपहोल्ड किया जाए। इफ एनीबडी वांट्स टू वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू अपोज इट। I remember those speeches, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम यहाँ पे बैठ के बात करें, यार दानिश भाई ने क्या स्पीच दी थी, जो कुछ ऊंचे नीचे दौड़ रहे पॉलिटिकली, उसमें जो आपने बातें कही। और I have no fear of anybody. I stood for my ideological commitment, and जो भी मतलब जो सच्चाई है, और जो अगर कोई जुल्म और ज्यादती होती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि वो मेरा सबसे पहला धर्म है कि मैं नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करूं। जहां तक कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल है, भाई उन लोगों का, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का मेरे ऊपर एहसान है। आपने क्या क्या किया? आपने बहुत सारे वहां पे, मैं फेसबुक पे आपकी पोस्ट देख रही थी जिसमें आपने कोविड में जाके वहां पे हॉस्पिटल बेड्स लगवाए, बहुत सारी कुछ चीजें। वो तो देखिए, सबका अपना जो है फर्ज था। कोविड के दौरान जो भी रिलीफ वर्क हम कर सकते थे वो हमने किया फर्स्ट वेव में। सेकेंड वेव में जब कोई पेशेंट्स के पास गुजरने को तैयार नहीं था, तो मैं तो कोविड वार्ड के अंदर, लेवल 2 का कोविड वार्ड के अंदर मैं गया पेशेंट से मिलने। इवन द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स वर शिवरिंग कि साहब ये क्या कर रहे हैं आप, बिकॉज दे हैव टू अकम्पनी मी व्हेन लोकल एमपी इज गोइंग इनसाइड द वार्ड, सो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैव टू डू। तो वो कुछ नहीं था, वो खाली लोगों को हौसला देने का काम हमने किया। हम कुछ नहीं कर सकते, बीइंग अकेला मेंबर पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकता। इतना बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, इतना बड़ा प्रदेश और देश, पूरा सिस्टम है। जब सिस्टम फेल हो गया तो हमारी तो हैसियत क्या है। आपका लाइफ में विजन क्या है? व्हाट इज योर फ्यूचर विजन ऑफ लाइफ? वेयर डू यू सी योरसेल्फ, लेट्स से 10 years फ्रॉम नाउ? मैंने कभी पहले से प्लान नहीं किया। पॉलिटिक्स तो आपने प्लान करी थी दानिश भाई, यहाँ से कहाँ, आपसे उम्मीदें। आई वाज, देखिए मैंने पहले कहा, आई वाज थिंकिंग अबाउट राज्यसभा, बट सिचुएशन इमर्ज दैट आई गॉट इलेक्टेड टू लोकसभा। मतलब मैंने सोचा छोटा था और मिला मुझे बड़ा। अभी कुछ सोचा है?
नहीं ना हुआ है। मैंने पब्लिक लाइफ पॉलिटिक्स में हूँ तो जाहिर सी बात है भाई, ये इलेक्शंस हैं, अभी एक टर्म बाकी है, अगला इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अल्टीमेटली हिंदुस्तान में दिस इज द भाई, लोकसभा का मेंबर होना इससे ज्यादा क्या है भाई। लोकसभा के आप में फिर तो सरकार बन गई तो मिनिस्टर हो गए, तो प्राइम मिनिस्टर हो गए, यही होता है। और उसके बाद तो कुछ आपका है नहीं। अल्टीमेट कुछ एक है कि नहीं है? अब पहले राज्यसभा सोचा था आपने, अभी कुछ आगे मिनिस्टर? जो मैंने सोचा था वो तो मुझे मिल गया, उससे ज्यादा मिल गया। अभी कुछ नहीं। मैं कोई पावर पॉलिटिक्स वाला पॉलिटिशियन उस तरीके का नहीं हूँ। आई एंजॉय रेजिंग इश्यूज ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस और मुझे उसमें मजा आता है। हमारे एक इम्पोर्टेंट जो फोकस है डिस्कशन का कि आप यंग जनरेशन को वो ऐसी क्या हिदायत देना चाहेंगे जिससे वो अपने ड्रीम्स को, अपने ख्वाबों को परस्यू कर सके? वो ऐसे वर्चूज, वो ऐसी क्वालिटीज जो आपको लगता है जिन्होंने आपकी हेल्प की, अगर आप प्लीज कुछ उस तरीके की एडवाइस देना चाहें। ये सबसे पहले तो आप अपनी यंग जनरेशन को मैं यही कहूँगा कि वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। क्योंकि आजकल क्या हो गया, इस कंपटीशन के दौर में, भागा भागी के दौर में यंग लोग जो हैं अपनी हेल्थ के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, उस तरफ ध्यान नहीं देते। और यही वजह है, शायद स्ट्रेस की वजह है कि आज खासतौर से बड़े शहरों में जिस तरीके से डायबिटीज़ के पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। तो सबसे पहली मेरी एडवाइस यंग जनरेशन को ये, स्ट्रेस ना लें, लाइफ को बहुत सुकून से गुजारें, जो मिलना होता है वो मिलता है, कोशिश जारी रखें, अपने फर्ज को निभाते रहें, बाकी किस्मत पे छोड़ दें, क्योंकि अल्टीमेटली किस्मत भी, डेस्टिनी इज देयर। चीजें जो आप एडवाइस करेंगे दैट वन शुड अवॉइड, जो कि इंसान को डाउनहिल ले जा सकती हैं, कुछ ऐसी एडवाइस कि आप डूज एंड डोंट्स, आपने डूज बताए, अभी आप कुछ डोंट्स अगर बताएं अपनी जिंदगी से। अब वो ज्यादा हो जाएगा यंग जनरेशन को अगर मैं डोंट्स बताऊंगा, क्योंकि मैं तो सिगरेट नहीं पीता, मैं पान नहीं खाता, मैं कैफे में बैठ के मैं जो है हुक्का नहीं पीता, मैं किसी बार में नहीं जाता, मैं किसी डिस्को में नहीं जाता। तो वो एक यंग जनरेशन को एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट ना हो ज्यादा। तो इसलिए इट्स अ लिबर्टी, सबको आज़ादी से अपनी जिंदगी जीने का हक है। कौन क्या पहनेगा, क्या खाएगा, क्या पीएगा, कैसे जिंदगी जिएगा, उनका अपना शौक है, अपना अधिकार है। आपका रोल मॉडल कौन रहा है? मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। अच्छा, सो कोई पॉलिटिकल रोल मॉडल ऐसा नहीं है कि दैट माय रोल मॉडल इज फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी एंड आई लव राजीव गांधी फॉर हिज पर्सोना? तो इस तरीके से नहीं, ये देखिए क्या होगा कि ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि अगर मैं अपना शुरू के कैरियर से लेकर अब तक अगर बताऊं तो जिन लीडर्स के साथ मैंने काम किया, जिन्होंने मुझे प्यार दिया, whether it was Mr. Sharad Yadav or it was Mr. VP Singh or my long association with Mr. Deve Gowda and association with Kumar Swamy also, and now my association with Ben Mayawati ji. तो मतलब मुझे जो प्यार मिला है इन सब लोगों से जिनके मैंने नाम दिया, तो कोई कम बड़ी बात नहीं थी। मैं एक स्टूडेंट लीडर था, मुझे ब्लेस करने के लिए वीपी सिंह जी से लेके देवेगौड़ा जी तक सब लकीर है आप तस्वीर माशाल्लाह। हाँ, सब करीब रहे, मेरे निकाह में, मेरी शादी में, मेरे में सब लोग रहे। मतलब मेरा एसोसिएशन जिसके साथ भी रहा, एक चीज कि खुल के डिस्कशन होता था, कई जगहों पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता था। मेनी टाइम्स जो है आई यूज टू प्रिवेल इवन ऑन माई लीडर्स ओपिनियन, एंड दैट इज मतलब ये उन लोगों का बड़प्पन था कि मेरे जैसे एक छोटे वर्कर की बात को वो एक्सेप्ट करते थे। तो मैं समझता हूँ कि मैंने मतलब इतने बड़े लोगों के साथ
देश के जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे उनके साथ काम करके और उनका कॉन्फिडेंस हासिल करना, मतलब ये मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मैं आगे क्या करने जा रहा हूँ, करके बता दिया करता था. That is the level of confidence I go getter. आप पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्या होते, कभी सोचा है? पहले मैंने सोचा था मैं बीटेक करूंगा, फिर मैंने सोचा मैं जो है अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके MSW में एडमिशन लिया था जामिया में जी. करके कहीं हम एक वक्त बाहर में जाके किसी NGO में कहीं विदेश जाके लंदन जाके नौकरी करूंगा. अच्छा, एक वो भी था. चले आप भी हिंदुस्तान में सोशल वर्क कर रहे हैं, ऊपर वाला आपको बहुत कुव्वत दे और सपोर्ट दे और आपका ये गुड लक चार्म बना दे. ओके, आप कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ फॉर यू? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, फिर आप शायद उससे कुछ फूड फॉर थॉट मिले. ओशो को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, तो ओशो की एक डेफिनेशन थी जो मुझे बहुत ही भाई, वो ये है कि लाइफ इज नथिंग बट प्रिपरेशन फॉर अ ब्यूटीफुल डेथ. सो ये मेरी जिंदगी का एक मोटो है कि यस, एंड आई रियली बिलीव इन दिस काइंड ऑफ थियरी. मैं ओशो जितना बड़ा थिंकर नहीं. अच्छा, उसको कंपेयर मी विद ओशो. फिर भी आपके नजरिए से मैं तो लाइफ जिंदगी क्या है? हाँ, जिंदगी को अच्छे से जीना चाहिए जो मौका मिला है. और बाकी आई एम अ बिलीवर इन गॉड, तो जाहिर सी बात है आखिरत के बारे में भी हम सब लोग सोचते हैं और उसका भी ध्यान रखते हैं. तो जिंदगी को अच्छे से जीना चाहिए, ये मैं जानता हूँ. देखिए, एक ऑस्ट्रेलियन राइटर रही हैं ब्रॉनी वेयर, उन्होंने एक बुक लिखी थी द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल, और वो न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर रही है और बहुत ही फेमस किताब है, जिसमें उसने लिस्ट किया है कि 5 रिग्रेट, बिकॉज शी वाज वर्किंग विद द टर्मिनल पेशेंट्स, कि वो कभी भी किसी वक्त हॉस्पिटल में 40 years शी वर्क फॉर ICU वार्ड. उसने अपने पूरे करियर में ऐसे लोगों के इंटरव्यूज किए जिनका ये नहीं पता था वो शाम को है या सुबह नहीं है. उसके बाद उसने वो किताब लिखी और उसने 5 टॉप रिग्रेट्स लिखे थे. उसमें आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर इस वक्त ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दे, आप जिए और 100 साल जिए और पॉलिटिक्स में ही रहे आखिर तक, कभी ऐसा कुछ, वी नेवर नो, इट हैपेंस, कुछ ऐसा है कि काश मैं ये करता, या वो एक फिल्मी डायलॉग कि काश ना रह जाए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप करना चाहते हैं और गॉड फॉरबिड ऐसा मूवमेंट हो कि नहीं यार वो नहीं की मैंने चीज, कुछ ड्रीम्स, कुछ आपकी जिंदगी के काश, कुछ ऐसी चीजें हैं कि काश मैं ऐसा करता, काश मैं वैसा करता. नहीं, मैं यही है कि आपको अगर मौका मिले, कोई पावर मिले, तो आप लोगों के साथ इंसाफ कीजिए. काश मैं अपने लोगों के साथ इंसाफ कर पाऊं, और ऊपर वाला अगर मुझे ये मौका देगा तो जो लास्ट मैन है सोसाइटी का, उसको वहां से उठाने की कोशिश. दिस इज वेरी टची, दिस इज वेरी टची. बहुत गहरी बात करी आपने दानिश भाई, इसके लिए 10 on 10. सही. अब प्लीज एडवाइजरी उन लोगों के लिए जिनको पॉलिटिक्स में एज अ करियर जाने के लिए ख्वाब हैं और ड्रीम कर रखते हैं, क्या क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर, एक नेता के अंदर, और ताकि बच्चे तैयार हो सके पॉलिटिक्स में आने के लिए. बिकॉज माँ बाप तो नहीं चाहते किसी का भी बच्चा पॉलिटिक्स में जाए, क्योंकि कोई सर्टेनिटी नहीं है. ठीक है, आंसर बर्नार्ड शॉ सेड दैट पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ क्रूक्स, व्हिच आई डोंट एग्री. वरना कैसे देश और दुनिया सुधरेगी अगर बुरे ही लोग चला रहे होते हैं. तो बहुत अच्छे लोग भी हैं, आप जैसे लोग हैं. तो प्लीज आप मुझे बताइए कि कॉम्पिटेंसी, एक स्किल सेट क्या होना चाहिए एक अच्छे पॉलिटिशियन के लिए, और बच्चे क्या करें, यंग जनरेशन कैसे पहुंचे?
नहीं, इसके लिए कोई, देखिए पॉलिटिक्स कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो रिफ्रेशर कोर्स लेके जो है आप उसमें एंट्री कर जाइए। रिक्वायर्ड स्किल सेट क्या? हाँ, ये अंदर से ही इंस्टिंक्ट होता है बच्चों में। और आप अच्छे से लोगों से मिलिए, आप अच्छा बिहेवियर रखिए, उनका ख्याल रखिए, आस पड़ोस के लोगों का या जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका। तो मैं समझता हूँ कि ये बात सही है कि पॉलिटिक्स में सबसे कम रेट ऑफ सक्सेस अगर किसी फील्ड में है तो वो पॉलिटिक्स में है। सबसे ज्यादा मेहनत, संघर्ष अगर किसी फील्ड में है तो वो पॉलिटिक्स में। अभी मतलब कुछ पर्यायवाची छोड़ करके आजकल तो ये भी हो गया है पॉलिटिक्स में कि ठीक है इधर उधर से अपना आप दूसरे काम धंधे करके आए और फिर पॉलिटिक्स में एंट्री मार। बट पॉलिटिशियंस लाइक अस हु केम फ्रॉम द स्टूडेंट लीडर्स बैकग्राउंड, और आज हकीकत में ऐसे हम जैसे लोगों की कमी है पॉलिटिक्स के अंदर, इवन हाउस के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी। मतलब एक एरा वो खत्म होता जा रहा है जो स्टूडेंट लाइफ से स्ट्रगल करके पॉलिटिशियंस बनते थे। अब मुझे कहने में जरा भी गुरेज नहीं है कि अब ज्यादा तादाद उन लोगों की आ रही है पॉलिटिक्स में जिनका, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनके बड़े धंधे हैं, वो अपने पैसे की पावर पे पॉलिटिक्स में एंटर करके पार्टीज को हाईजैक करते हैं। तो हम जैसे लोग इस वक्त में इरिलेवेंट होते जा रहे हैं। तो आप लेकिन यहाँ कुछ रे ऑफ होप दीजिए जनरेशन को, क्योंकि हमारा द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग दिस डिस्कशन इज टू शो देम द होप एंड द पाथ। तो कुछ, जैसे मैंने आपकी बातों से मुझे लगा कि किसी को, जो लोग इसमें आना चाहेंगे उनको रेजिलिएंट होना पड़ेगा कि एक बार यहाँ पे आ गए विदाउट हैविंग एनी सेकंड थॉट और ऑप्शन, पूरा अपने आप को झोंक देना पड़ेगा। I mean, लेकिन एक बात है जो बीच में घटी, मैं उसको क्या कहता, लेकिन हम जैसे लोगों का आना, हम जैसे बैकग्राउंड के लोगों का आना, वो स्ट्रेंथ है हमारी कि जैसे आपने कहा ना कि रोंगटे खड़े हो गए, आपने स्पीच की लोकसभा के अंदर, तो वो फियरलेसनेस इसीलिए है कि वी आर नॉट कैरिंग एनी बैगेज ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग्स। तभी हम जैसे लोग सरकार के खिलाफ इंसाफ के हक में बोल सकते हैं। If you are coming with a different background, which we were talking about, yes, so the government of the day can screw you any day. They can't do anything with me. I'm not holding any government license. I'm not holding any license of any kind. I am just humble farmers background. मेरे पास तो मेरी जो खुली किताब है, इसलिए I am fearless. And many of people like me, MPs like me, only can fearlessly tell the truth आधुरी के on the साथ face of the सही। So thank you so much with this note कि इंसान को मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर बहुत ही रेजिलियंस के साथ एंड कमिटमेंट के साथ, कि गारंटी ज्यादा सक्सेस की है नहीं, सबसे ज्यादा हार्ड वर्क है। तो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर फ्रॉम द अदर साइड। हैविंग सेड दैट, अगर आपके अंदर, देखने वालों के लिए अंदर जो पॉलिटिक्स में करियर बनाना चाहते हैं, अगर तो वो हर बार गिरने के बाद खड़े होके फिर भागने का अगर शौक रखते हैं तो वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करें। और अगर कुछ ऐसी कोचिंग क्लासेस हुई ऑनलाइन ऐसे एस्पिरेंट यंगस्टर्स की, वी कैन हैव यू ऑनलाइन टू शेयर क्वेश्चन आंसर फॉर द यूथ। थैंक यू वेरी मच दानिश भाई। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, and wish us best of luck
for this initiative, क्योंकि ये platform is basically to motivate people to go and look for different career options. और हम हर फील्ड के अचीवर्स को बुला के यहाँ पे उनसे बात करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं उनकी जर्नी के बारे में, वो कुछ सिखा सके, बता सके. तो प्लीज विश अस बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच. विल कैच अप अगेन. थैंक यू. विश यू बेस्ट ऑफ लक. आप ऐसी ही सीरीज नए नए लोगों के साथ, अचीवर्स के साथ करते रहें. At least I am not an achiever. Come on, you know how humble and modest you are. Okay, my best of luck. We'll see you again. Thank you so much. Thank you. Bye.